ये कहाँ गई? वाघमारे, आप पास नहीं होती है ना तो मुझे नींद ही नहीं आती है। मुझे भी नींद नहीं आती है। हाँ तो अब क्या करना चाहिए हमें? मम्मी साहिब से चुपके ऐसे ही मिलते रहेंगे और तलाक भी कैंसिल कर देते हैं। 7 जन्मों तक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ए डरपोक, ए डरपोक, डरपोक, ये कहाँ गई? ये सच में उसके कमरे में गई है क्या? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सत्या, बलमा, खोलो दरवाजा। ए सत्या, बलमा, ए सत्या, सत्या भूत है, भूत है, भूत है, सत्या भूत है। दरवाजा खोल के दे, क्या कह रहे हैं? अरे बलमा, करंट लग गया क्या? दरवाजा वहां है। अरे सत्या, इस भूत के तो पैर ही नहीं है। ये पागल, उठ। हाँ? कुछ अकल है? अरे मम्मी, आप मम्मी, आओ मम्मी, आ जाओ। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तुझे सब समझ में आ जाएगा। ए सत्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कमरे के बाहर मैं थी ना। और ए बलमा, तुझे क्या कहा था मैंने? अरे मम्मी, पर क्या हुआ है? वो कहाँ है? वो कौन? मुझे पागल समझ रखा है? हाँ, वो लड़की अभी कमरे के बाहर ही बैठी थी। मेरी आंख लगते ही वो अंदर आ गई। कहाँ है वो? अरे मम्मी, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वाघमारे यहाँ नहीं आई है। आपको ना कुछ भी लगता है, पता है? ए सत्या, बलमा, पागल समझा है मुझे? हाँ, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। रुको, तुम दोनों का भांडा फोड़ती हूँ मैं। उसमें कैसे हो सकती हैं वाघमारे? बाजू हट। मम्मी, मम्मी रुक जाओ। वाघमारे यहाँ नहीं आई है मतलब नहीं आई है। मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको? सत्या, उसे मेरे सामने लेकर आ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो उसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूंगी। सत्या रुक जा, मुझे समझ में आ गया मम्मी क्या कहना चाहती है। मम्मी नींद में चलने लगी है। मैं अभी उनको उठाता हूँ, रुक जा। मम्मी बलमा! चल। पागल, मैं नींद में नहीं चल रही हूँ। जा गई लगता है। हाँ? देख, अरे वाघमारे तो बाहर है। ए डरपोक, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कहाँ गई थी तू? प्यास लगी थी इसलिए पानी लेने गई थी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मम्मी को थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। उन्हें लगा कि आप उनसे नजरें चुराकर मेरे कमरे में आ गए हो। हाँ, हो सकती गलतफहमी, हमें समझ जाना चाहिए था। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है, पर याद रखना मेरा पूरा ध्यान तुझ पर है, इसलिए तुम लोग मुझे फंसा नहीं सकते। और हमारी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है मम्मी साहिब। आपको फंसाकर हमें क्या मिलने वाला है? सच है, सच है, सच है। सत्या, जाके सो जाओ। मम्मी साहिब, आप चिंता मत करिए, मैं यहीं हूँ। जाओ अंदर। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। सुन, तू खाना खा ले। ताता साहब आ रहे हैं तो मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, चल मैं फोन रखता हूँ, ताता साहब आ गए हैं। आओ आओ ताता साहब, आप ही का इंतजार था मुझे।
क्या हुआ तात्या साहब? कोई गलती हो गई क्या? गलती तो तू हमेशा करता है, बस मैं ध्यान ही नहीं देता। सत्या पर हमला करवाया तूने। तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं लगेगा? अरे मेरे सत्या को मारना चाहता है तू? तुझे क्या लगा तात्या साहिब को कैसे पता चलेगा? वो तो बाहर होते हैं, उनको समझ नहीं आएगा। अरे बेईमान, तारीफ तारीफ केवल तारीफ। तारीफ? तात्या साहब, आप तारीफ कर रहे हो, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? गलती तो की है तूने, लेकिन इस बार तूने सही गलती कर दी है। मेरे प्रचार प्रमुख पर हमला हो गया है, उसकी मानहानि हुई है। अब आएगा असली मजा दूसरे लोगों को भड़काने में। अरे मेरे लाडले कार्यकर्ता पर हमला हो गया। अरे चलो 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 चलो, मुझे मेरे लाडले कार्यकर्ता से मिलने जाना है। लहूलुहान हो गया है वो बच्चा। क्या करूं मैं, क्या करूं? चलो चलो। सभी वाघमारे नहीं आई है यहाँ? मतलब आई नहीं है तो रहने दे, क्योंकि अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो उन्हें सोने देना, ठीक है? अरे क्या कर रहे हो? नींद को तो जाने दो, वो किचन में काम कर रही है। गुड मॉर्निंग भैया। मम्मी कहाँ है? मम्मी, ए मम्मी, आओ ना नाश्ता करते हैं। ए जैदी, तेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है और तू इतना चिल्ला रहा है। अरे मम्मी, आपको किसने जगाने के लिए कहा था? जल्दी सो जाने का। मर्डर की सीरीज देख रही थी। तुम तो कभी किसी का सुनती ही नहीं हो। बाप रे, आप भी उन पर ही गए हो मम्मी जैसे। देखा कैसे घुसाई इसने अपनी ना। अरे अब रात को इतना जागरण हो गया है तो फिर क्यों इतना काम पर लगे हुए हो? हा? मतलब आप दोनों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए ना, इसीलिए कह रहा हूँ। सो ही रही थी मैं, इस जयदीप ने मेरी नींद खराब कर दी। वो तो ठीक है, और वाघमारे को तो सो जाना चाहिए था। क्या? माया दीदी। तात्या साहब। तात्या साहब, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद हमारे घर आए आप। हाँ, हमारी किस्मत खुल गई। सपना, चाय कॉफी और पोहा लेकर आओ तात्या साहब के लिए। नाश्ता करने का टाइम नहीं है अभी। तात्या साहब अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। छोड़ूंगा नहीं मैं। जिसने भी तुझ पे हमला किया है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझ पे हुआ हमला मतलब हमला मुझ पे हुआ है। अरे ऐसे कैसे कोई हाथ उठा सकता है, वो भी मेरे लाडले आदमी पर? मैं पुलिस वालों से बात करता हूँ। वो जो नया ऑफिसर आया है, अभी जाके मांगता हूँ जवाबदारी उन पुलिस वालों से। ढूंढो, पता लगाओ उसका। तात्या साहब, तात्या साहब, हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आपका एकदम करीबी कर्मचारी सत्यजीत सुर्वे, जिस पर कुछ गुंडों ने हमला किया है, तो उस पर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? और वो लोग कौन थे, आपको पता चला क्या? इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सवाल हैं आप सबके। विरोधियों का काम है, विरोधियों का काम है, यही कह सकता हूँ मैं। बहुत नीच काम किया है उन सब ने। पर हमला करने के पीछे वजह क्या हो सकती है तात्या साहब? जलन। जलते हैं सब मुझसे, मेरे अच्छे कामों से जलते हैं। मैं सफल नेता हूँ, इसलिए मुझसे जलन करते हैं। कर लो जलन। अरे और मेरे कार्यकर्ता पर हमला करके आपको क्या मिलेगा, ये बताओ? पर उनकी आपसी दुश्मनी के पीछे भी तो हमला हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। मेरा ये जो कार्यकर्ता है, ये एकदम सच्चा है। इसे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो सारी बात सच ही कहता है, बिल्कुल। मेरे लाडले कार्यकर्ता पर हमला क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो मेरा प्रचार प्रमुख है। करो। और ऐसे हमले करने से तात्या साहिब झुकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। ये बात समझ लें ये लोग। मैं जो अच्छे काम कर रहा हूँ वो करने से रुकूंगा नहीं।
तात्या साहब यहाँ का नेता है। सत्या सुरवे के साथ खड़ा हूं मैं, सत्या के लिए खड़ा हूं मैं बिल्कुल। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पुलिस की कार्रवाई? पुलिस की कार्रवाई के बारे में पुलिस ही बताएगी। मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी बताएगी। मंजू, देखिए, सत्यजीत सुरवे के बयान से एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और छानबीन चल रही है। हम दोनों यहाँ बाहर बात कर रहे थे और उस पर हमला हुआ और मैं उस घटना की खुद गवाह हूँ। हम हमला करने वालों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। अब आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आप जा सकते हैं। धन्यवाद तात्या साहब। माया दीदी, ख्याल रखना। सत्या, वक्त खराब है रे, संभल के रहना तुम। बलमा, आराम की जरूरत है, आराम करो। अरे बस बस। पंकज, वो गुंडे मिलने नहीं चाहिए, उनका इंतजाम कर दो। और हमारे पत्रकार दोस्तों को बोलो कि सारी बातें बंद करवा दें। वो लोग सब खत्म, समझाओ। ठीक है तात्या साहब। अरे चल चल। ए सत्या, वाघमारी अकेली है। अरे जा, अपने मन की बात बोल दे जाके। ठीक है, तो एक काम कर, ध्यान देना थोड़ा, और खास ना कोई आया तो, और इशारा करना। हाँ। कौन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे खांसूंगा अगर कोई आया तो। जा, मुझे तो डर ही लग रहा है यार। अरे जाना, जा। वाघमारे मैडम। हाँ बोलो, क्या हुआ बताओ। वो कल रात को हम इतने करीब थे, फिर भी हमारी कोई बात नहीं हुई। सही कहा, कोई बात नहीं हुई। लगता है अपने मन की बात बताने आया होगा। बोलो ना, कुछ कहना था। वो मैंने कल तुमसे कहा था ना कि आप टीजे से शादी मत करना, क्योंकि क्योंकि अब हम दोनों भी, मतलब अभी मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और आप भी मेरे साथ हो। मतलब हम दोनों ही, मतलब हम दोनों ही साथ में है ना। इसलिए आगे हाँ, इसलिए आगे ना। इसलिए आगे क्या सत्या?
मंजू, माँ, तुम यहाँ किस लिए आई? सब ठीक है ना? यही छुपा रही थी ना तू मुझसे? हाँ, माँ, छुपा नहीं रही थी। क्या मिलता है तुम्हें मुझसे ये सब छुपा कर? हाँ, सत्यजीत राव, ठीक हो ना? मतलब ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वाघमारे मुझे सही वक्त पर अस्पताल लेकर आई। वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। पर आप ऐसे अचानक से कैसे आ गए? मतलब आपको कुछ काम था क्या? हाँ, कुछ बात करनी थी सत्यजीत राव। अब कुछ ही दिनों में आप दोनों, कैसे कहूं, समझ ही नहीं आ रहा। इस लड़की को अच्छा चांस मिल गया है। डरपोक लड़की की मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गए। ऐसा है, जब से आपकी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आई है ना, तब से सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ही है। मेरे बेटे की जिंदगी में एक दिन ऐसा नहीं जाता कि उसने कोई मुश्किल का सामना ना किया हो। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। पर ये सब हमें समझ में आ रहा है। पर मेरे बेटे की आंखों पर आपकी बेटी की पट्टी लगी हुई है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उनसे कहा कि सत्या से दूर रहे तो वो भी नहीं सुनती। आपका पूरा खानदान ऐसा ही है क्या? मम्मी, ऐसे शब्द बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वाघमारे जानबूझकर नहीं कर रही है। ये देखिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए एक पुलिस बनकर मेरे साथ दवाखाने में आई थी वो। और वो मेरी पत्नी है, इसीलिए 24 घंटे मेरे साथ रहती है। इसलिए उन्हें दी गई है मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी। इसीलिए उनकी क्या गलती है? और उन्होंने मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधी है। वो सिर्फ उनका काम कर रही हैं, वो भी प्रामाणिकता से। ये देखिए, आप उन्हें कुछ मत बोलिए, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया आपका ऐसे बात करना। वाह 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 सत्या, तू तो पराया हो गया। हाँ, कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहा है। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, ऐसा बोल देना। इस लड़की के आने के बाद तो तू तेरी मम्मी की भी बात नहीं सुनता, उसका ही साथ देने लगा है। और अब तो तू मम्मी को ही उल्टे जवाब देता है। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जो सही लगा मैं वही कह रहा हूँ आपको। मैं बताती हूँ सही क्या है। इस लड़की के कदम ही खराब है। इसकी वजह से उसका बाप भी मर गया। इसके घर में सब बुरा ही हुआ। अब ये लड़की तेरी जिंदगी में आई तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मम्मी, आप बहुत कुछ बोल चुकी हो अब। ये देखो, उनके घर के बारे में ऐसा बिल्कुल मत बोलिए आप। अब तू मुझे सिखाएगा मुझे कैसी बात करनी है, किससे करनी है? हाँ? देख सत्या, अभी भी तुझे तेरी मम्मी की बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो वक्त आने पर सब समझ में आएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों झगड़ा मत कर। मेरी बेटी की वजह से आप माँ बेटों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। अम्मी साहब, मुझे पता है कि मेरी बेटी आपको कभी बहू की तरह पसंद नहीं, पर अब सिर्फ 14 दिनों की बात है। मैं वचन देती हूँ, आज के बाद मेरी बेटी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। विश्वास रखो मुझ पर। अब जितने भी दिन यहाँ रहेगी, उतने दिन उसके साथ अच्छे से रह। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। आओ ना वाघमारे।
बलमा, बलमा, ये बलमा ना बकवास हो रही है। एक बार खाने को चालू क्या किया, दिमाग कान सब बंद हो जाता है इसका। ए, अरे मैं तुझे इतनी आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं देना तेरे को? मुझे बता अब आगे क्या करना है। हम लोगों को पुणे जाना है। पुणे क्यों जाना है हमें? अरे मेरी पहचान के एक बाबा है वहां पर। ठीक है, बैग भर, तू सारा सामान ले, एक पानी बॉटल ले और हाँ एक चटाई भी ले ले। चटाई क्यों लेनी है हमें? अरे वो सन्यासी है ना, उन्होंने भी समय रहते पूछ लिया होता तो उनकी भी शादी हो जाती। तू भी वक्त पे नहीं पूछने वाला है, इसलिए बाजू में चटाई लगा के जिंदगी भर सोता रही हो तू भी वहां पर। बलमा, एक तो पहले मेरा दिमाग नहीं चल रहा है यार, ऊपर से तुझे ऐसी फालतू बातें सूझ रही हैं। अब सत्य भैया, सत्या भैया, सत्या भैया, चल रहे, बताओ क्या हुआ है? अरे हमें एडमिशन की फीस जमा करने में वक्त लग गया और अब एडमिशन बंद हो गए हैं और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने पर भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं। एडमिशन नहीं हुआ तो पूरा साल खराब हो जाएगा। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हम तात्या साहब के पास गए थे, उन्होंने तुम्हारे पास जाने के लिए कहा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। आप लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। बलमा, हाँ, चल चलते हैं। हाँ। चल। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं जरा कॉलेज जा रहा हूँ, कुछ काम है। बलमा नीचे उतरो, मैं बैठूंगी सत्या के पीछे। अरे सत्या की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है मुझ पर, उतरो तुम। मैं बैठूंगी उसके पीछे, तुम उतरो। तो मैं क्या टंकी पे बैठूं? अरे तुम रिक्शे से आओ, चलो चलो उतरो उतरो। अरे सत्या कुछ बोल तो तू। बलमा, अरे अब मैं क्या कहूँ यार। हाँ। हट जा बाजू, चल हट जा।